राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत सहकारी समितियों में धान बेचने वाले किसानों को धान पंजीयन में नॉमिनी नामांकन कर कैरी फॉरवर्ड करवाना अनिवार्य है। धान विक्रय के लिए आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जा रहा है। इसके लिए पंजीयन में नॉमिनी रखना अनिवार्य है। परलकोट क्षेत्र के छोटे बेटिया लैंपस और बांदे लैंपस के अंतर्गत में कई किसानों का कैरी फॉरवर्ड नहीं होने के कारण वे अब धान खरीदी केंद्रों में अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। किसान धान खरीदे केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं और निराश होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। साथ ही कैरी फॉरवर्ड के लिए बचे हुए समय सीमा खत्म हो चुकी है। इस संबंध में जब लैंपस प्रबंधक से पूछा गया तो उनका कहना है कि अब शासन प्रशासन ही कैरी फॉरवर्ड के लिए इंटरनेट साइट को खोल सकते हैं और नजदीकी तहसील कार्यालय से ही कैरी फॉरवर्ड पंजीयन करवा सकते हैं। संवाददाता विश्वजीत दास की खास रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम सुलेमान कुजूर है। कौन से गांव से हैं? ग्राम आल्डन कंदाड़ी। तो यहाँ पे फाड़ी में किस लिए आए हैं? सर मैं धान बेचना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ फड़ में लिस्ट में मेरा नाम नहीं दिखा रहा है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, ऐसे करके बता रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कैरी फॉरवर्ड शासन कराए और मैं धान बेच सकूँ और मेरा लोन जितना भी है उसको चुकता कर सकूँ। आपका नाम? सुरेश लकड़ा। कहाँ पे आए हैं आप? 92 फड़ी में। किस कारण से आए हैं? मेरा पट्टा कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, इसलिए मैं धान नहीं बेच पा रहा हूँ। आप अकेले हैं कि और भी किसान हैं? बहुत सारे हैं, मैं लिस्ट में देखा तो नहीं करके सत्यापन नहीं करके बहुत सारा लिस्ट है। तो क्या मांग कर रहे हैं शासन से अभी? तो ये शासन से हम यही मांग करें कि हमारा जो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, हम धान आसानी से बेच सके। अगर ऐसे नहीं हुआ तो हम बेच नहीं पाएंगे, फिर लोन कैसे चुकाएंगे। जानकारी प्राप्त हुआ है कि लैम्स के अंतर्गत जितने भी किसान धान फाड़े में किसान जो धान जमा करेंगे उसमें बहुत सारे किसान कैरी फॉरवर्ड का शिकार हो गए और लगभग आंकड़ा 200 से 300 है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, जब से चालू हुआ था उसके बाद हम लोग अपने तरफ से पूरी तरीक़ा से मतलब जानकारी गांव-गांव में दे चुके थे कि आप लोग समय पे आके कम से कम कैरी फॉरवर्ड करवा लीजिए। उसमें से बहुत लोगों ने नहीं आया और जिसके कारण उन लोगों का पेंडिंग है। और हमारे पास आपका 31 अक्टूबर को रात 12 बजे हमारे साइट बंद हो चुका है, लैंप्स का साइट। और इसके बाद जो भी उसमें होना है ये तहसील के माध्यम से होना है। हमारे पास अभी उसके लिए कुछ भी ये नहीं है और जो भी करना होगा वो तहसील से करेंगे जाके। किसानों का कहना है कि बीच में जो बेचाघाट का जो नदी पड़ता है, कुटरी नदी, और कंदाड़ी का जो इलाका है उस इलाके में कुछ ज़्यादा किसान ही है जो कैरी फॉरवर्ड का शिकार हुआ है। ऐसे में उनका क्या उपाय रहेगा? अब इसके लिए शासन के पास है, शासन जैसे साइट खोल के ये करेंगे तो उस समय उन लोगों का भी काम हो जाएगा। अब शासन के ऊपर पूरा है जवाबदारी।